हेलो मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आ रही है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा से संबंधित और लेखपाल भर्ती से संबंधित। कितने छात्र लेखपाल भर्ती की परीक्षा देने वाले हैं ये जानकारी मिल गई है और यूपी ट्रिपल एस सी के चेयरमैन साहब का एक धमाकेदार फिर से इंटरव्यू हुआ है और यहाँ पर बहुत सारी जानकारी उन्होंने पीईटी के बारे में दी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना चाक्षु लेकर आया है आप सभी लोगों के लिए राजस्व लेखपाल की संपूर्ण पाठ्य पुस्तक। यहाँ पर दोस्तों सभी टॉपिक जो राजस्व लेखपाल में पूछे जाते हैं एक ही बुक में कवर कर दिया गया है। आपके सिलेबस के आधार पर ही संपूर्ण थ्योरी यहाँ पर मिल जाएगी। राजस्व विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पर दी गई हैं। तो हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम, समाज एवं विकास और करंट अफेयर्स इस बुक में कवर है। पेड परीक्षा के तुरंत बाद राजस्व लेखपाल की भर्ती होनी है और यूपी ट्रिपल एस सी के सिलेबस के आधार पर ही इस किताब को तैयार किया गया है। राजस्व लेखपाल के प्रीवियस ईयर के पेपर भी इसमें सॉल्व्ड हैं। पूरा आपको इसमें कंटेंट मिलेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, उसका आंसर मिलेगा और उत्तर की व्याख्या भी इसमें अच्छी तरीके से दी गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की संपूर्ण गाइड बुक अवेलेबल है। साथ ही साथ लेखपाल भर्ती की प्रैक्टिस सेट भी आ गई है चाक्षु पब्लिकेशन की। साथ ही साथ ग्राम, समाज एवं विकास के लिए स्पेशल किताब भी निकाल दिया गया है। ये सभी किताबें आपके नज़दीकी दुकानों पर मिल जाएंगी और अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी के चेयरमैन साहब जो प्रवीण कुमार जी हैं उनका हाल ही में इंटरव्यू हुआ है। के न्यूज़ एक चैनल है और इसी चैनल पर इनका इंटरव्यू हुआ है। इस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई पीईटी एग्ज़ाम के बारे में और इसके बाद होने वाली मुख्य परीक्षाओं के बारे में। अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल थे पीईटी को लेकर जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि पीईटी के बाद होने वाली मुख्य परीक्षाओं में कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, कितना नंबर पाने के बाद कोई पीईटी पास होगा, पीईटी का कोई फिक्स कट ऑफ होगा या अलग अलग भर्तियों के अलग अलग कट ऑफ होगा। ये सारी चीज़ें थी जिसके बारे में कुछ क्लियर जानकारी नहीं थी, लेकिन अब इन सब मुद्दों पर जानकारी मिल गई है। सबसे पहली चीज़ बताया गया है क्या चेयरमैन साहब के द्वारा कि पीईटी एक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है। ये तो हम लोगों को पहले से ही पता है। पीईटी एग्ज़ाम के बाद एक स्कोर मिलेगा सभी छात्रों को, तो ये उन्होंने क्लियर कर दिया है कि कोई भी पासिंग नंबर या कट ऑफ पीईटी का नहीं है। आपका जो भी परफॉर्मेंस होगा उसके आधार पर आपको एक स्कोर दे दिया जाएगा। पीईटी का काम सिर्फ और सिर्फ छात्रों की छटनी करना है। चूँकि यूपी ट्रिपल एस सी की भर्तियों में बहुत ज़्यादा आवेदन होते थे, वीडियो भर्ती, लेखपाल भर्ती या दूसरी जो भर्तियां हैं 15-15 लाख आवेदन हो जाते थे और यूपी ट्रिपल एस सी को परीक्षा कराने में काफ़ी दिक्कत होती थी। इसी वजह से एक परीक्षा कराए जाने का निर्णय लिया गया। एक बार पीईटी का एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके बाद जब मुख्य परीक्षाएं होंगी तो उसमें काफ़ी कम छात्र आवेदन कर पाएंगे और फिर जल्दी जल्दी भर्तियों को कराया जा सकेगा। जैसे कि पीईटी में 20,73,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा और चेयरमैन साहब ने बताया कि लेखपाल की भर्ती जो लगभग 8,000 पदों पर होने जा रही है, इसके लिए 1,20,000 अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, यानी कि 15 गुना अभ्यर्थियों को पेट के बाद मुख्य परीक्षाओं में आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। पहले आप चेयरमैन साहब का ये बयान सुन लीजिए। बात हो रही तो लेखपाल के लगभग 7,800 लगभग 8,000 पद हैं। तो 8,000 बच्चों के लिए हम जरूरी नहीं है कि हम 25 लाख बच्चों का एग्जाम कराएं, वो भी हम अभी 20 लाख बच्चों का एग्जाम, 21 लाख बच्चों का एग्जाम करा ही रहे हैं। तो उस समय मेन हम केवल 1,20,000 लोगों का कराएंगे। तो ये उसी इंटरव्यू का एक छोटा सा अंश है जो मैंने आपको अभी अभी सुनाया। इस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। मुख्य चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि पीटी में जो भी आप नंबर पाएंगे उसका आपको एक स्कोर मिलेगा और उसी स्कोर के आधार पर आने वाली भर्ती परीक्षाओं में मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 8,000 के लगभग पदों पर लेखपाल भर्ती आ रही है और 1,20,000 अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा, यानी 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है लेखपाल भर्ती के लिए। दूसरी भी भर्तियां होनी है यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा, उसमें भी 15 गुना अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाएगा। तो जितना कम पदों की संख्या होगी उतने ही कम अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मान लीजिए कोई भर्ती है 1,000 पदों के लिए तो सिर्फ 15,000 अभ्यर्थी ही उस भर्ती की मुख्य परीक्षा में आवेदन करेंगे। तो ऐसा इसलिए किया गया है ताकि भर्ती जल्दी जल्दी कंप्लीट हो सके। चेयरमैन साहब ने बताया कि हमने पिछले 4 सालों में सिर्फ 18,000 पदों पर भर्ती कराई, लेकिन अगले 3-4 महीनों में हम 25,000 पदों पर भर्ती करा लेंगे। क्योंकि अब जो भर्ती आएंगी उसके लिए आवेदन काफ़ी कम आएंगे तो भर्ती करने में हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। अच्छी चीज़ ये है कि भर्ती जल्दी जल्दी आ सकती है, भर्ती को जल्दी कंप्लीट किया जा सकता है।
कितनी भर्तियाँ आएंगी और कितनी जल्दी कंप्लीट होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। पहला और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि किसी छात्र का अगर पीटी का पेपर ख़राब हो गया तो सिर्फ एक एग्ज़ाम ख़राब होने के बाद वो बहुत सारी भर्तियों से बाहर हो जाएगा। अगले होने वाले 1 साल तक किसी भी भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएगा जो UPSSC से निकलता है, क्योंकि उसका स्कोर कम हो जाएगा तो वो किसी भर्ती के लिए एलिजिबल हो ही नहीं पाएगा। इसकी भी मांग अब की जाएगी कि कम से कम 20 गुना या 25 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षाओं के लिए बुलाया जाए ताकि अधिक से अधिक छात्रों को मौका मिल सके। बहुत सारे छात्रों की ये मांग है कि कम से कम 25 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाना चाहिए और 2 लाख के लगभग तो अभ्यर्थी भर्ती के लिए आवेदन करें ही करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को मौका मिल सके। एक परीक्षा खराब होने का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि वो सभी भर्तियों से बाहर हो जाए। जब तक अगला पिट नहीं होगा तब तक ये अभ्यर्थी किसी और परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। पीटी का एक बड़ा नुकसान ये भी है कि जो टॉपर छात्र होंगे, जो रैंकर होंगे, जिनका नंबर अच्छा होगा, वही बार बार सभी भर्तियों में आवेदन कर पाएंगे और जिनका नंबर कम होगा वो किसी भर्ती के लिए आवेदन कर ही नहीं पाएगा। जबकि पहले ये व्यवस्था थी कि कोई छात्र वीडियो के लिए भी आवेदन कर सकता था, लेखपाल के लिए भी, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सभी भर्तियों के लिए आवेदन कर सकता था। कोई एक पेपर ख़राब हुआ तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, वो किसी एक भर्ती में लगकर अच्छा करके अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता था। तो पीटी के कुछ नुकसान भी हैं जो कि आप खुद समझ सकते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं, कितने गुने अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 25 गुने की मांग तो की जाएगी, ट्विटर अभियान करके, मांग करके, पत्र लिख के। तो आपकी राय इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी राय जरूर दे दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।